संतोष पटना वाला, हम जानते हैं उसको, उसकी औकात को, कितनी औकात है उसकी। ऐसे धर्मद्रोही जो आचार्य महाराज की निंदा कर रहे, देखो तो, और कैसी निकृष्ट समाज अशोकनगर की है, और कैसा वह श्रमण है जो गुरु की निंदा अपने मंच से करवा रहा है। धिक्कार है ऐसी समाज को, धिक्कार है ऐसे श्रमण को, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो इतने उत्कृष्ट साधक की निंदा कर रहा है। सोचो थोड़ा सा, और सुनने वाले कैसे सुनते हैं, कितना निकृष्ट कर्म का बंद करेंगे। बताओ, समर्थन करने वालों की आंखों में पट्टी बंध गई है। ऐसे गुरुदेव के विरोध में बोलने वाली समाज को तो सोचना चाहिए, उस व्यक्ति के बारे में, और समाज को, ऐसे व्यक्तियों को, समाज के पदाधिकारियों को, समाज के लोगों को पद से अलग कर देना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी जो पाप का समर्थन करते हैं, ऐसे तीर्थंकर तुल्य गुरु की निंदा सुनते हैं और तालियां बजाते हैं, ओहो कैसा घोर पाप का बंद करेंगे। ए अशोकनगर वालों, सुन लो, थोड़ा सा ध्यान से समझ जाओ। पूरे श्रावक को इसका पाप लगेगा, पूरे श्रावकों को इस अनुमोदना का पाप लगेगा। इसलिए श्रावक को सतर्क होना चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को पद से अलग करना चाहिए, और ऐसे गुरु निंदा की घोर आलोचना भी करनी चाहिए, निंदा भी करनी चाहिए। ये अधर्मी है, पापी है, धर्मद्रोही है, जो हमारे तीर्थंकर तुल्य गुरु के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि क्या दिया उन्होंने। अरे ऐसे गुरुदेव ने क्या नहीं दिया हमारे लिए, देखो तो। आचार्य भगवान की जो प्रभावना है, भगवान महावीर स्वामी कुंद कुंद आचार्य के बाद अगर कोई प्रभावक हुआ है तो मेरे गुरुदेव हुए हैं। हाँ, उनके तीर्थंकर के 30 वर्ष के काल में जो प्रभावना हुई होगी महावीर स्वामी की, उस प्रभावना को तो हम देख नहीं पाए, लेकिन महावीर स्वामी से ज्यादा काल हमारे गुरुदेव का था। 58 वर्ष का उनका काल था, और 58 वर्ष के इस मुनित्य काल में उन्होंने क्या प्रभावना नहीं की। और देखो तो, जो पक्ष मत आदि बना करके चल रहे हैं, उनसे भी कहना है, सुन लो, देख लो, अब किसकी गलती है। कैसे इन पापियों को आप समर्थन दे रहे हैं, कैसे इन पापियों की बात आप सुन रहे हैं। कान क्यों नहीं फट गए तुम्हारे, जवान क्यों नहीं जल गई तुम्हारी, समझ में नहीं आ रहा। बोलने वाले की जवान चल जानी चाहिए और सुनने वाले के कान फट जाने चाहिए। क्या करें, कर्म अभी इतना साक्षात फल नहीं दे रहा है। मैं तो उस राजा वसु की कथा को याद कर रहा हूं कि कैसे तुरंत वह सिंहासन धस गया, ऐसे क्यों नहीं धस गया, ऐसे क्यों उसकी जिह्वा नहीं कट गई, ऐसे सुनने वाले की कान क्यों नहीं फट गए, समर्थन करने वाले का हृदय घात क्यों नहीं हो गया। कैसा निष्ठुर है जो अपने गुरु की निंदा सुन रहा है। धिक्कार है ऐसे समाज के ऊपर, श्रमण के ऊपर, और कह भी रहा है कि हमारा घोर विरोधी है और उसकी बात का समर्थन भी कर रहा है। गजब हो गया। अब क्या चाहिए, अब इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि तुम क्या देखना चाहोगे संसार में, बताओ तो। जो अपने ही मंच में अपने गुरु की निंदा सुन करके समर्थन कर रहा है, ओहो धिक्कार है ऐसे श्रावक और साधुओं के जीवन को जो सुन रहे हैं। करने वाला पापी तो है, लेकिन उस पापी की उस बातों को सुनकर ताली बजाने वाला महापापी है। इसलिए देखो तो, क्या दिया मेरे गुरु ने, क्या नहीं दिया, बताओ तो। ये कोई पूछने की बात नहीं है, सूर्य ने क्या दिया और क्या दे रहा है, गुरु महाराज क्या दे रहे हैं, ये किसी से पूछना नहीं। अरे जैन तो छोड़ो, अजैनों से पूछो विद्यासागर कौन है। हाँ, पूछो अजैनों से। जिस दिन गुरुदेव की समाधि हुई थी, पूरा राष्ट्र शोकाकुल हो गया था। ये है हमारे गुरु, जिसके लिए, जिनकी समाधि पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक शोकाकुल हो गए थे। ऐसे गुरु की निंदा सुन रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, है। बताओ, जन जन के लिए क्या क्या दिया है, जिन धर्म के लिए क्या क्या दिया है, चेतन अचेतन कितने उपहार गुरु ने दिए हमारे,
और उसको विस्मृत करके वह नीच बोल रहा है कि क्या दिया विद्यासागर ने, क्या दिया समय सागर ने। वाणी तो देखो कैसी अभिनय पूर्ण वाणी से बोल रहा है, किस प्रकार के वह किस कसाय के वशीभूत बोल रहा है। उसे तो हृदय घात हो जाना चाहिए। कर्म क्यों शांत बैठा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है श्रवण बन के। और समर्थन करने वाले बोल रहे व्हाट्सएप में कुत्ता कुत्ती को कुत्ता कुत्ती नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। ओहो ओहो, यानी अब जो कोई भी श्रवण अपने गुरु का पक्ष रखेगा वो कुत्ता हो गया। सबने श्रवण को, श्रवण संप्रदाय को, पूरे श्रवण समाज को कुत्ता कह दिया। हम तो अपने गुरु का पक्ष रखेंगे, जिसको जो करना हो कर लो। हम डरते हैं क्या? सत्य बोलने से कौन डरता है? कोई नहीं डरता। साधु क्यों डरेगा? ऐसे गुरु की निंदा कर रहे हो, ऐसे गुरु की निंदा करने वाले को तो वज्रपात से मरण होना चाहिए। हाँ, और उस समाज को पुनः आगाह कर रहा हूं, उन व्यक्तियों को पुनः आगाह कर रहा हूं, ये सब पाप का घड़ा भरने के संकेत हैं। ये सब पाप के घड़े भर रहे हैं तुम्हारे, और उसका फल बहुत शीघ्र, अति शीघ्र मिलेगा तुम लोगों को। चिंता नहीं करना, ये कर्म छोड़ेगा नहीं तुम्हें। तुमने किसके ऊपर उंगली उठाई है, तुमने किसकी निंदा की है, ये याद रखना। कर्म अभी शांत है, तुम्हारा पुण्य तीव्र है। वह इंतजार कर रहा है तुम्हारी और थोड़ी सी पाप प्रकृतियों को उभारने का, और वो पाप प्रकृतियों को सामने ला रहा है इस प्रकार के निमित्त दे करके। और इस प्रकार के निमित्त पाप के आपके जीवन में आ रहे हैं और पुण्य को खा रहे हैं। बस कुछ ही बाकी है समय, और उस समय का इंतजार और करो। नाक दूर ना हंसिया, हाथ कंगन को आरसी क्या। पूरा संसार इन पापियों के कृत्य को देखेगा, मेरा विश्वास है। मेरी आत्मा की आवाज है आज, मेरे गुरु की निंदा की है, और उस निंदा को समाज ने सुना है, करने वालों की अनुमोदना की है। पूरे अशोक नगर समाज के ऊपर पूरा संसार थूकेगा, थूकेगा, ये निकृष्ट समाज है, ये निकृष्ट समाज है। और ऐसी ऐसी दुर्दशा होगी तुम्हारे बच्चे बच्चियों की। हाँ, देख लेना क्या गत होती है। आपने मामूली कृत्य नहीं किया है, बड़ा दुष्कृत्य किया है, और उस दुष्कृत्य का फल प्रत्येक आत्मा को भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी भी अपनी गलती को सुधार लो, अभी भी। हाँ, आज पूज्य विमल सागर महाराज जी का हमने वह सुना व्हाट्सएप में, कितनी अच्छी बात कही। गुरु की निंदा करने वाले को कर्म भी माफ नहीं करेगा। तुम माफी भी मांग लोगे, क्षमा भी मांग लोगे, लेकिन उस कृत्य का फल तुम्हें किस प्रकार मिलेगा? निकाचित कर्म के रूप में मिलेगा। तुम खूब माफी मांगोगे, खूब पश्चाताप करोगे, कर्म बोलेगा नहीं, ये तुम्हारा पश्चाताप, ये तुम्हारा प्रायश्चित इस कर्म के छुटकारे में काम नहीं करेगा। तुमको वह कृत्य का फल भोगना पड़ेगा। हमारे विमल सागर महाराज जी कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज उनका वक्तव्य सुनकर के लगा कि देखो उनको भी कितनी पीड़ा हुई कि गुरु निंदा को करने वाले के साथ में कर्म क्या करेगा। समझो भैया, यूं ही व्यर्थ में समर्थन करके पाप का क्यों पाप का बंद कर रहे हो? सोचो थोड़ा सा, क्या परिणाम निकलेगा? तुम्हें क्या मिल रहा है, हैं? तुम क्यों मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? तुम ऐसा, तुम्हें क्या दे दिया गया है कि तुम आज विरोधी होकर के समर्थन करने आ रहे हो? गजब हो गया। ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है तुम्हारी तरफ से आज, हैं? ये सब कसाय का परिणाम दिख रहा है, और कसाय से युक्त आत्मा कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। हाँ, गुरु ने क्या दिया, उसका एहसान सच्चा शिष्य कभी भुला नहीं सकता है। ये सच्चे शिष्य की निशानी नहीं है। गुरु के एहसान को, गुरु के उपकार को कोई विस्मृत कर सकता है क्या? अरे दीक्षा दे करके, शिक्षा दे करके ये तुम जो आज खड़े हो, ये गुरुदेव का ही महात्म्य है, उनके प्रताप का फल है। नहीं तो मिट्टी में मिल गए होते कब के। हाँ, इसलिए ये कर्म तो तुमने बांधा है बंधु,
इस कर्म का फल तो बहुत निकृष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ। अभी भी देख लो तुमने क्या क्या सुना, व्हाट्सएप में खुद वायरल ऐसे वीडियो हो रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये मुनि की निंदा करते हैं। हम क्या मुनि की निंदा करेंगे, हम तो अपने गुरु का पक्ष रख रहे हैं। और तुम कर रहे हो गुरु की निंदा हमारे, तुम उनका समर्थन करके हमारे गुरु की निंदा कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो और उस पापी का पक्ष ले रहे हो। अब ये यहाँ पर देख लो कि सत्य का पक्ष कौन ले रहा है और सत्य का पक्ष कौन ले रहा है। हमारे गुरु कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, वो अभी भी जहां है। अरे और कोई होता तो इस कृत्य की सजा इतनी बुरी तरह से देता, लेकिन मेरे गुरु सम्यक दृष्टि थे, इतना पाप करने के बाद भी माफ करके गए हैं, यहाँ से क्षमा करके गए हैं। इसके बाद भी नहीं तो थोड़ा सा कड़ा रुख अपना लेते, वो तो अंत में संकेत हो गए तो बोलने लगे, नहीं तो घिग्गी तो बंध ही गई थी उस समय। हाँ मुझसे बुलवाओ मत, मैं एक एक नस जानता हूं सबकी। मुझे क्या समझते हो, जिस दिन बोलने पर उतरूंगा ना तो जितना है सब बोलूंगा तो सब पूरे संसार सुन लेंगे कि कौन कितने पानी में है। मैं सबको देख चुका हूं, इसलिए शांत रहने में भलाई है। अरे तुझे जो चाहिए ले ले, बवंडर क्यों खड़ा कर रहा है, शांति से ले ले। मेरे गुरु की निंदा क्यों करवा रहा है, हैं? इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, याद रखना। कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी बच नहीं सकता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम धर्म की निंदा और धर्मी की निंदा करोगे तो फिर तो तुम्हारी दुर्गति कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ पर ये संस्मरण चल रहे हैं गुरु के, देखो तो कैसे संस्मरण है, कैसी क्रियाएं हैं। चतुर्थ काल जैसी क्रियाएं मेरे गुरुदेव की चल रही है। ऐसे संस्मरण सुन रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद ही आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं। किसी से कोई अपेक्षा ना पहले रखी मेरे गुरु ने और ना आज भी किसी से अपेक्षा रखी। अंत समय में भी उन्होंने किसी को बताया नहीं, संलेखना ले ली और इसलिए नहीं बताया कि मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखूंगा। अभी शिष्य आ जाएंगे, सेवा करेंगे, अंत तक कोई सेवा नहीं करवाई। मैं था वहां 2 दिन गुरु के पास में, कुछ नहीं करवाया, एक सीख नहीं हिलवाई अपने शिष्यों से। वो अपनी संलेखना स्वयं कर रहे थे। वो स्वयं इतने सजग थे, वो इतने जागरूक थे। जिन्होंने हजारों की संलेखना करवाई हो, उनकी संलेखना कौन करवा सकता है। वो तो इंगणी मरण के रूप में अपनी समाधि ले चुके थे। आज तक ये नहीं कहा कि मेरा ये दुख रहा वो दुख रहा, मात्र करवट लेकर पड़े रहते। और जब तक हाथ में जान थी, बिना परिमार्जन के अंत समय में मैंने देखा गुरुदेव को, शक्ति नहीं थी, पलटना था, पिछली सामने रही, पकड़ ली। मैंने बोला गुरुदेव मैं पलटा रहा हूँ। धीरे से मैंने पीछे लगा करके पलटाया। ऐसे सजग गुरु के बारे में, ऐसे तीर्थंकर संग चर्या करने वाले गुरु के बारे में क्या बोल रहे हो, सोचो तो। मैं तो श्रेष्ठियों से बोलना चाहता हूँ, जो श्रेष्ठी ये दम भरते हैं कि मेरे पास जो कुछ है विद्यासागर की कृपा से है। वो श्रेष्ठी क्यों सुन रहे हैं विद्यासागर के बारे में ऐसा है? अब जवाब दो ना। आप लोग बड़े श्रेष्ठी बने हो, आचार्य सिंह के भक्त बने हो, बोलना चाहिए। चुप होकर के तुम समर्थन कर रहे हो पापियों का, हैं? बड़े हो, श्रेष्ठी हो, आपकी बात वजन रखती है। आप बोलो कि इस पापी ने ऐसा गलत बोला है आचार्य सिंह के बारे में। सुन लो वीडियो में क्या क्या बोला उसने। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठियों को भी अपना मुख खोलना पड़ेगा, नहीं तो श्रेष्ठियों याद रखना तुम भी दुर्गति के भाजन बनोगे। तुम मौन सम्मति दे रहे हो आचार्य सिंह के इन विरोधियों को। अगर नहीं बोलते हो तो मेरे पास खबर आई कि महासर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो मैं नहीं बोलता, मैं चुप हो गया। अब ये बवंडर क्यों खड़ा हुआ, अब तुम बोलो यहां पर, अपना स्टेटमेंट दीजिए। अगर सही गुरुदेव के भक्त हो तो, नहीं तो पाप के भाजन तो आप भी भजोगे, बनोगे। कर्म आपको भी नहीं छोड़ेगा। श्रेष्ठी बने हो, गुरु का दंभ भरते हो कि मेरे गुरु हैं, तो गुरु के ऊपर आक्षेप पर बोलना भी तुम्हारा कर्तव्य
बनता है। मैं गुरु का सच्चा शिष्य हूँ, इसलिए मैंने बोला, और तुम अगर गुरु के सच्चे शिष्य हो तो तुम भी बोलो। अगर बोल दिया तो हम समझ जाएंगे तुम गुरु के सच्चे शिष्य हो। श्रेष्ठी कौन है वो सुन ले, वो जानते हैं मैं श्रेष्ठी हूँ। हाँ, उन श्रेष्ठियों को भी इस विषय पर बोलना चाहिए। मौन संमति समर्थन का सूचक है, और आप समर्थन दोगे तो आप पापी का समर्थन कहलाओगे, देने वाले। हाँ, तो इस प्रकार हमारे गुरुदेव आगम की प्रतिमूर्ति, मोक्ष मार्ग के जीवंत जिनबिंब, चिन्वाणी के साक्षात्कार आत्मानुभवी दादा गुरु एवं हमारे अपने गुरु के पावन चरणों को अपने हृदय में